नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका अपने चैनल बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए देखते हैं, आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा 5वां वीडियो है। इस 5वें वीडियो में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे थे। देखिए नंबर सिस्टम में हमने क्या पढ़ा कि बाइनरी से कैसे हम डेसिमल में जाएंगे। अब बाइनरी से कैसे डेसिमल में जाएंगे, ऑक्टल से कैसे डेसिमल में जाएंगे और हेक्साडेसिमल से कैसे डेसिमल में जाएंगे। तो जब हमें डेसिमल में जाना होता था तो हम क्या करते थे, गुणा, ये हम पढ़ चुके हैं। बाइनरी से डेसिमल में गए, ऑक्टल से डेसिमल में गए और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में गए तो हमें क्या करना पड़ता था, गुणा। और जस्ट अपोजिट इसका होता था। अगर हमें इससे आना है, अगर हमें डेसिमल से ऑक्टल में आना है, ऑक्टल से बाइनरी में आना है, डेसिमल से बाइनरी में आना है और डेसिमल से हमें हेक्साडेसिमल में, मतलब डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से बाइनरी और डेसिमल से। तब यहाँ आने के लिए हम लोग क्या करते थे, भाग। अगर हमें इसमें आना है तो हमें भाग देते थे, इससे तीनों से इसमें जाना है तो गुणा, और इससे तीनों में आना है तो हम भाग करते थे। लेकिन अब बचा क्या, अब अगर हमें बाइनरी से जाना है ऑक्टल में, बाइनरी से जाना है इसमें, मतलब हमें क्या करना है, वी के रूप में करना है काम, ठीक है। ऐसे अगर हमें बाइनरी से आना है ऑक्टल में और बाइनरी से जाना है हेक्साडेसिमल में, तब हम क्या करेंगे, अब हम वहाँ पर क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, हम पेयर बना के जाएंगे। कैसे बना के जाएंगे, पेयर मतलब जोड़ा बना के जाएंगे, ठीक है। देखिए इसके बारे में आज समझते हैं ना। तो जब भी हमें बाइनरी से ऑक्टल में या ऑक्टल से बाइनरी से इसमें जाना होता है तो हम इसी प्रोसेस से जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं और इसे सही से समझने का प्रयास करते हैं, हम आपको क्या बताना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। अब हमें जैसे बदलना है, मान लीजिए हमें बाइनरी से हमें किस में बदलना है, ऑक्टल में। बाइनरी से ऑक्टल में बदलना है, या हम सीधे सीधे कहें बाइनरी से हमें ऑक्टल में जाना है और ऑक्टल से हमें बाइनरी में आना है। ये दोनों साथ साथ सीखते हैं, ठीक है। चलो बाइनरी से कैसे ऑक्टल में जाएंगे, ऑक्टल से कैसे बाइनरी में आएंगे, ठीक है, वो सीखते हैं। चलो तो पहला देखते हैं सवाल। मान लीजिए लिखा 1011, ऐसे लिखा है। अब यहाँ लिखा है और बड़ा ले लेते हैं, ठीक है, 101101 ऐसे ले लेते हैं। ये हमारा है बाइनरी, इसको हमें बदलना है ऑक्टल में 8 में, ठीक है। हमें 2 से जाना है 8 में, ठीक है। एक बात समझ जाइए, अगर 8 है या 16 है, ऑक्टल मतलब 8, 16 मतलब हेक्साडेसिमल, तो इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 2 के पावर लिखना चाहे तो 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, ऐसे 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4। तो 2 के पावर यहाँ कितना है, 3, मतलब 3 का जोड़ा, कितने का जोड़ा बनेगा, 3 का जोड़ा। अगर हमें 8 में जाना है तो 3 का जोड़ा। यहाँ देखिए 4 लिखा है तो इसमें कितना बनेगा, 4 का जोड़ा। बात समझे, 2 के पावर 2 तो हमारा बाइनरी हो गया। अगर बाइनरी से हमें जाना है 8 में तो हम 3 का जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, तो 3 का जोड़ा। ऐसे 2 से अगर हमें 16 में जाना है, हेक्साडेसिमल में जाना है, तो 16 को लिखते हैं 2 के पावर 4, मतलब इसमें कितना बड़ा जोड़ा बनेगा, 4 का जोड़ा। समझ में आया बात, आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं तो हम कैसे बदलते हैं। ऐसे जो लिखा है 2 को हमें जाना है 8 में, तो पहले हम ऐसे लिख लेंगे 101 उसके बाद अंत से, लास्ट से, यहाँ से 3 का जोड़ा बनाते हुए आएंगे, 3 का जोड़ा, फिर 3 का जोड़ा, ठीक है। ऐसे 3 का जोड़ा बनाते हुए आएंगे। अब देखिए ये जो 3 का जोड़ा बना देंगे तो 8 अगर हमें लिखना होगा, ठीक है, अगर हमें लिखना है तो हम जानेंगे कैसे कोई चीज़ बाइनरी से किसी भी संख्या में कैसे लिखते हैं। बाइनरी को अगर हम चेंज कर रहे हैं, अगर हमें जाना है बाइनरी से हमें जाना है ऑक्टल में, या बाइनरी से हमें जाना है हेक्साडेसिमल में, तो हम कैसे जाते हैं, ठीक है। इसके लिए हम कोड बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए हम कोड बनाते हैं। जैसे मान लो 1 लिखा है, 1 लिख लो,
1 का दुगना क्या होता है, 1 का डबल करिए 2 आएगा, 2 का डबल करिए 4 आएगा, 4 का डबल करिए 8 आएगा, 8 का डबल करिए 16 आएगा, 16 का डबल करिए 32 आएगा, 32 का डबल करिए 64 आएगा। ऐसे ऐसे हम बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जितना भी बाइनरी रहता है वैसे हम बदलते जाएंगे। लेकिन हमें बदलना है, जब 3 का जोड़ा बनाएंगे तो केवल 3 अंक लेंगे इसके कन्वर्जन में। जब 4 का जोड़ा बनेगा तो 4 अंक लेंगे कन्वर्जन में। ठीक है, बात समझे। हम 3 का जोड़ा बनाए हैं तो 3 अंक ले लेंगे, अगर 4 का जोड़ा बनाएंगे तो 4 अंक लेंगे। ठीक है, तो 3 अंक आया क्या, 3 अंक कौन कौन सा आया, 4 2 1, फिर कौन सा है 4 2 1। ठीक है, अब देखिए जिसके नीचे 1 लिखा है उस अंकों को जोड़ेंगे, या जिसके ऊपर 1 लिखा है, 1 के ऊपर 1 लिखा है तो इसको, और 1 के ऊपर 4 लिखा है तो इसको, 0 के ऊपर कुछ लिखा है उसे नहीं जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे। 4 और 1 कितना होगा 5। ऐसे 1 के ऊपर लिखा है 1 तो इसको जोड़ लेंगे, 1 के ऊपर लिखा है 4 तो इसको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 5। यही हमारा उत्तर होगा 5 5। बात समझ में आया। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं। चलिए जैसे ऐसे लिखा है 1 1 1 0 1 1, इसको बदलना है हमें 2 से 8 में। ठीक, तो हम क्या बताए थे, 3 का जोड़ा बनाओ। ठीक है, 3 का क्या करो जोड़ा, 1 1 1 0 1 1 1, ये अंक है हमारा। 3 का जोड़ा लास्ट से बनाओ, लास्ट से 3 का जोड़ा, फिर लास्ट से 3 का जोड़ा। ठीक, तो इसके ऊपर लिख लो 4 2 1 4 2 1। ठीक, 1 के ऊपर जो अंक है इसको जोड़ना है, 1 के ऊपर जो अंक है इसको जोड़ना है, 0 के ऊपर वाले अंकों को नहीं जोड़ना है। एक जोड़ेंगे दोनों का कितना होगा, 1 के ऊपर 1 लिखा है, 1 के ऊपर 2 लिखा है, तो इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 3। ऐसे ऐसे 1 के ऊपर 1 लिखा है, 1 के ऊपर 2 लिखा है, 1 के ऊपर 4 लिखा है, मतलब तीनों को जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 6 1 7, तो कितना आ गया 7 3, 7 3 हमारा हो गया। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा समझ में आने लगा होगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं। अगर इसी में दशमलव वाला रहे तो कैसे करेंगे, 1 0 1 1 1 0, ऐसे कर लो। ये 2 है, इसको हम बदलना है 8 में। ठीक है, इस सवाल को हमें बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे, तो पहले लिख लो 1 0 1 1 पॉइंट 1 1। इधर का जो अंक रहता है दशमलव के, इधर दशमलव पॉइंट, इसके इधर का जो अंक रहता है 3 का जोड़ा बनाते हैं, तो 3 का जोड़ा बना लिए, अगला 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ तो एक ही अंक है, 3 तो अंक है नहीं, 2 अंक की कमी है, तो जब 2 अंक की कमी है तो 2 अपने मन से लिख लेंगे, 2 अपने मन से लिख लेंगे, क्योंकि जोड़ा बनाना है तो जोड़ा बनाने में अगर कोई अंक नहीं है तो 0 बढ़ाएंगे अपने मन से, एक नहीं क्या बढ़ाना है हमेशा 0। इधर चलेंगे, इधर भी 3 का जोड़ा, तो इधर पीछे से नहीं बनाएंगे, इधर ऐसे नहीं बनाएंगे, दशमलव के अगर उधर बढ़ाना है तो हम ऐसे बढ़ाएंगे, मतलब हमें दशमलव के अगर इधर उधर जाना है, दशमलव के तो दशमलव हो गए, इधर जाएंगे तो ऐसे, इधर जाएंगे तो ऐसे, इधर से जोड़ा बनाते हुए जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि उधर से बना दे, तो दशमलव के इधर से जोड़ा बनाते हुए, दशमलव पॉइंट के उधर से जोड़ा बनाते हुए जाएंगे। इधर 1 अंक की कमी है, इधर भी 1 अंक की कमी है, तो जोड़ा बनाने में तो हम अपने मन से 0 लिख दी। अब इसके ऊपर वही कोड लिखो 4 2 1 4 2 1, इधर भी 4 2 1। 1 के ऊपर 1 है, इसको जोड़ेंगे, 1 के ऊपर 2 आए तो इसको जोड़ेंगे, इसको तो जोड़ेंगे नहीं, 1 के ऊपर 1 आ गया इसको जोड़ेंगे, 0 के ऊपर इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको भी नहीं जोड़ेंगे, इसका उत्तर आ जाएगा 1, इसका जोड़ देंगे 2 1 3, इसके 1 के ऊपर आया 4, 1 के ऊपर आया 2, इसको तो जोड़ेंगे नहीं, तो 4 और 2 6, तो कितना उत्तर आ गया, बीच में दशमलव हो गया, तो 13.6, 13.6। पॉइंट के इधर का इधर लिखाएगा, पॉइंट के उधर का उधर, 13.6। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बाइनरी से कैसे ऑक्टल में जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अभी तो हम बाइनरी से ऑक्टल में गए, ऑक्टल से बाइनरी में कैसे आएंगे। ठीक है, कोई अगर ऑक्टल में नंबर लिखा हुआ है तो बाइनरी में कैसे उसे आएंगे, जैसे मान लो लिखा है 26 लिखा है,
ऑक्टल में, और हम कह रहे हैं कि बाइनरी में इसका उत्तर हमें बता दो। 26 को हमें बाइनरी में बदलना है, ठीक है। 8 से हमें 2 आना है, ऑक्टल से हमें बाइनरी में आना है, तो कैसे आएंगे? 3 अंकों को लिख लो, 26, ठीक है। इसको इस कोड के हिसाब से भरो। कौन से? जो कोड था 421, इसके लिए भी 421, ठीक है। अब 2 है तो किसको किसको जोड़ेंगे? इन अंकों में से किसको किसको जोड़ेंगे कि 2 बनेगा? ये 2 को ही जोड़ लेंगे, जिसको जोड़ेंगे उसके नीचे 1, बकिया इन सब के नीचे लिखेंगे 0, ठीक। ऐसे 6 हमें बनाना है, तो इन अंकों के किसको किसको जोड़ोगे 6 आएगा, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे 6, तो जिसको जिसको जोड़ेंगे उसके नीचे 1 लिखेंगे, और जिसको नहीं जोड़ेंगे उसके नीचे 0। तो हमारा क्या कोड बन के आ गया? ए और ए, ठीक है। तो अगर पहले 0 रहेगा तो इसको हम हटा भी सकते हैं, तो हम उसको हटा देंगे। लास्ट में अगर 0 है तो उसको हटा दो या तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 1 0 1 1 0, लास्ट वाला 0 लिखेंगे, सॉरी लास्ट वाला 0 लिखेंगे, और पहले अगर 0 है तो उसको हटा देंगे। 10 यहाँ पर आ गया, 110 यहाँ पर, 10 110, ठीक है। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। मान लो लिखा है 4 7 और लिखा है 5, 8 को हमें बदलना है किस में? 2 में। ऑक्टल से हम जा रहे हैं बाइनरी में, तो कैसे बदलेंगे? 4 7 5, तो हम इसको हमें अगर तोड़ना है तो हम इसमें 4 2 1 लिखेंगे, इसके नीचे भी 4 2 1, अपने दिमाग में करिए 4 2 1, ठीक। अगर हमें 4 2 1 4 2 1 4 2 1 लिख देंगे। अब देखेंगे 4, इसमें से किसको किसको जोड़ेंगे? 4 आएगा, तो 4 को तो 4 में 4 बनाने के लिए तो एक ही इसी अंक की केवल जरूरत पड़ेगी, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो जिसकी जरूरत पड़ेगी उसके नीचे 1, बकिया दोनों के नीचे 0। 7 बनाना है तो हमें इन सब में किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी? 7 बनाना है तो तीनों अंकों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 4 और 2 6, 6 1 7, तीनों अंकों की जरूरत पड़ेगी, तो तीनों के नीचे 1 1 लिखेंगे। जिसकी ज़रूरत होगी उसके नीचे 1 लिखेंगे, जिसकी ज़रूरत हमें नहीं होगी उसके नीचे हम 0 लिखेंगे दोस्तों, ठीक। पॉइंट 5 बनाना है तो 5 के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक 4 की जरूरत पड़ेगी और एक 1 की जरूरत पड़ेगी। इसके नीचे हम 1 लिखेंगे, बकिया जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी उसके नीचे 0। तो हमारा उत्तर यही हो गया, 100.111.101। समझ में आया? इस तरह से हम लोग बदलते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है। अगर ये समझ गए तो आप आसानी से हम लोग उसको भी समझ जाएंगे। हेक्साडेसिमल से हमें बनाना है बाइनरी, हेक्साडेसिमल से हमें बनाना है बाइनरी, और बाइनरी से बनाना है हमें हेक्साडेसिमल। इस बात का आप ध्यान रखिए कि हेक्साडेसिमल से हमें बनाना है बाइनरी और बाइनरी से बनाना है हमें हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो चलो मान लो हम देख लेते हैं बाइनरी से कैसे हेक्साडेसिमल बन रहा है। जैसे 101101 ऐसे लिखा है बाइनरी, और इसको बोल रहा है कि हेक्साडेसिमल में बता दो। ये सवाल लिख दिया, बोला कि 2 है, 2 मतलब बाइनरी, 16 मतलब, ऐसे सवाल बिल्कुल लिख के देगा, यहाँ उत्तर तुम्हें भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 है मतलब बाइनरी, और 16 मतलब हेक्साडेसिमल। 2 को हमें ले जाना है हेक्साडेसिमल में, तो हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। 101101, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है? 16 में जाना है। 16 में जाने के लिए 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 4। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 4। मतलब हमें जोड़ा कितने का बनेगा? 4 का। तो 4 4 का जोड़ा लास्ट में बनाओ, लास्ट से यहाँ 4 अंक का जोड़ा, लास्ट से इधर 4 अंक का जोड़ा। तो इधर तो 2 ही अंक है, 2 है नहीं तो 2 ठो हम अपने मन से 0 0 जोड़ लेंगे, बन गया जोड़ा, ठीक। अब देखिए इसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? 8421। इसके नीचे भी लिखेंगे 8421, 8421, क्योंकि 16 के लिए हम लिखते हैं कितना थे? 8421। 16 तक हमें जाना है, 16 हमें जाना है, ये 16 है, 16 हमें जाना है। तो कहाँ से? 1 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16। 1 और 2 3, 3 4 3 7, सॉरी। तो ये 16 तक जाने के लिए हमें क्या करना होता है? इस तरह का करना पड़ता है, ठीक है। 16 तक जाने के लिए
चलो, क्योंकि हेक्साडेसिमल में हमारा मैक्सिमम कितना अंक होता है, 15 अंक होता है, ठीक है, इसलिए हम जोड़ेंगे तो 15 आएगा। ऐसे ऑक्टल में कितना होता है, 7 होता है मैक्सिमम, तो जोड़ेंगे तो 7 आएगा। इसलिए हम लोग करते हैं 7 के लिए 421 इस्तेमाल करते हैं, जोड़ेंगे तो 7 आता है, और 15 के लिए 8421, ठीक है। तो चलिए इसके हिसाब से देखेंगे, तो जिसके जिसके नीचे 1 है उसको लेंगे, ठीक है। 0 वाला तो लेंगे नहीं, 1 के नीचे क्या है 2, तो इसका कोड हमें मिल गया 2। यहाँ 1 के नीचे 1 के नीचे आया 1 हो जाएगा, ये इसको जोड़ेंगे। 1 के नीचे 4 आया तो इसको जोड़ेंगे, 1 के नीचे 8 है तो इसको जोड़ेंगे, ठीक। यहाँ 1 के नीचे आया 2 तो इसको जोड़ेंगे, ये तो अकेला है तो 2 हो गया, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। 8 और 4 12, 12 1 13, ठीक। उत्तर कितना हो जाएगा 2 13, लेकिन 13 को तो हम 13 लिख नहीं सकते, ऐसे तो लिख नहीं सकते कि 2 13। 13 के लिए हम कोड क्या इस्तेमाल करते हैं, 10 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए E अरे F इस्तेमाल करते हैं। तो आया है 13 के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे D, 13 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे D, मतलब उत्तर आएगा 2D, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से और समझने का प्रयास करते हैं। 2-3 सवाल जब हम लोग लगाते हैं तब आसानी से हम समझ जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए लिखा है 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1, ऐसे लिखा है। 2 को बदलना है 16 में, 2 को किस में बदलना है 16 में, बताइए क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें बार बार नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमें नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं, हम इसी जगह बना लेंगे। 4 का जोड़ा, 4 ठो ऐसे कर लो, फिर ऐसे कर लो, ये 4 का जोड़ा बन गया। 4 का इधर भी नहीं बन रहा था, इधर 4 का जोड़ा ऐसे बनेगा। इस 4 को देखे दिमाग में अपने बैठाया तो इसके ऊपर क्या लिखा होगा 8421। इस 4 के ऊपर देखे यहाँ कुछ नहीं लिखा, 4 अंक का जोड़ा नहीं बन पाया, 0 लिख लो। अब जोड़ा बन गया, दिमाग में अपने क्या लिखेंगे 8421। ऐसे यहाँ जोड़ा नहीं बनना था, किधर 0 भर दो, क्या हो जाएगा 8421। अब देखेंगे इसके ऊपर कौन कौन से अंक है, 1 के ऊपर कौन से अंक है, 1 के ऊपर है 4, 1 के ऊपर है 1, इन दोनों को जोड़ेंगे 4 और 1 कितना 5 आ गया। यहाँ 1 के ऊपर क्या क्या अंक है, 1 के ऊपर है 8, 1 के ऊपर है 4 और 1 के ऊपर है 1, जिसके जिसके ऊपर 1 है उसको जोड़ेंगे। 8 और 4 है 12, 12 1 13, ऐसे इसको लिखेंगे 8, 1 के ऊपर है 8 और 2 के ऊपर है 1 के ऊपर है 2, इन सब का 0 वाला तो लेंगे नहीं। 1 के ऊपर है 8, 8 लिए, 1 के ऊपर है 2, 2 8 और 2 10, इसका आ गया 10। तो हम जानते हैं 10 से लेके अगर 15 तक रहता है तो अंक नहीं लिखा जाता, उसकी जगह हम अल्फ़ाबेट यूज करते हैं, ठीक है। तो इस 5 का तो 5 ही रहेगा। 13 की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे D, और 10 की जगह इस्तेमाल क्या करेंगे A, 10 की जगह इस्तेमाल क्या करेंगे A। 10 लिखा है तो A इस्तेमाल करेंगे, 13 लिखा है तो D इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा हमारा 5DA। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ दशमलव लगा है तो बीच में यहाँ दशमलव लगा देंगे 5D.A, ठीक है। बात समझ में आया। तो हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल बदलना सीख गए हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हेक्साडेसिमल से बाइनरी में बदलते हैं, ठीक है। मान लो ऐसे लिखा हो 6A, 16 लिखा है और लिख रहा है कि हमको बाइनरी में बताओ। ये दिया है हमारा हेक्साडेसिमल में, कह रहा है कि हमको बाइनरी में उत्तर बता दो ना, मतलब हमें हेक्साडेसिमल से बाइनरी जाना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ 6A लिख लो, ठीक है। और इस 6A को हम किससे तोड़ दें 8421 के हिसाब से तोड़ दो, इसको A को भी 8421 के हिसाब से तोड़ दो। जिसको जैसे 6 है तो किसको जोड़ने पे 6 आएगा 1 4 को और 2 को, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो जिसको जोड़ेंगे उसके नीचे 1 लिखेंगे, जिसका यूज नहीं करेंगे उसके नीचे हम 0 भर देंगे,
एक ठो ये कोड मिल गया हमें। और ए का मतलब कितना समझते हैं, ए का मतलब हम कितना समझते हैं, ए का मतलब समझते हैं 10, ए का मतलब 10, 11 का मतलब 20। अब देखेंगे किसको किसको जोड़ेंगे 10 आएगा, एक जोड़ेंगे 8 को और एक जोड़ेंगे 2 को, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। इसके नीचे भरेंगे 1 1, बाकी इन दोनों के नीचे जो बच गया इसके नीचे 0 0। तो हमारा जो कोड आ गया कितना आ गया, ये कोड हम यहाँ भर लेंगे। क्या 0 जो पहले लिखा है 0 तो छोड़ देंगे, बाकी भरेंगे 1 1 0, इसको पूरा लिखेंगे 10 10 2, ये हमारा हो गया। बात समझ में आया। चलिए एक और देखते हैं। मान लीजिए लिखा है 5 A B 9, ऐसे लिखा है। ये कह रहा है 16 को बदलो 2 में, 16 को बदलो 2 में। 16 को हम लोग किस में ले जा रहे हैं, 2 में, मतलब बाइनरी में। ठीक, तो हमें लिखने का तरीका क्या है, इसको हम लोग 841 के हिसाब से, 8421 के हिसाब से इसको लिख दें, इसको भी लिख दें, इसको भी लिख दें, इसको भी लिख दें, हो गया उत्तर। तो 5 को अगर हमें लिखना है 8421 के हिसाब से तो किसको किसको जोड़ेंगे, 5 आएगा। 1 और 4, 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो इन दोनों के नीचे हम भरेंगे 1 1, इन दोनों के नीचे 0 0, मतलब 0 1 0 1। बात समझ आए। ऐसे अगर हमें ये लिखना है, ए का मतलब कितना समझते हैं 10, इन सब में से किसको किसको जोड़ेंगे 10 आएगा। एक 8 को जोड़ें और एक 2 को जोड़ें तो 10 आ जाएगा। मतलब अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 8 और 10 के नीचे 1, मतलब 8 लिख के समझ लो। इसको 1, इसके नीचे 1, बाकी 0 0, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए अगर हमें बी लिखना है, बी का मतलब 11, किसको किसको जोड़ेंगे 11 आएगा। 8 को जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 1 11, मतलब इन तीनों के नीचे 1, बाकी 0, ये हो जाएगा इसके नीचे, इसको यहाँ लिख दो। ठीक है, ऐसे देखिए 9 को किसको किसको जोड़ेंगे 9 आएगा, बताइए। पॉइंट किसको किसको जोड़ेंगे 9 आएगा भाई, तो हम जोड़ेंगे 8 को जोड़ेंगे और 1 को जोड़ेंगे, 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो सब के नीचे 1 1 रहेगा, बाकी बीच में 0 0 रहेगा, आ जाएगा 1 0 0 1। तो यही हमारा कोड हो जाएगा, इतना बड़ा पॉइंट, इतना 0 को छोड़ देंगे, बाकी 101 10 10 10 11 पॉइंट 10 0 1, ये हमारा बन के निकल आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपने सीख लिया कि कैसे हम लोग हेक्साडेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो होंगी, सबका देखिए, अगर मेरा अच्छा लगे तो मेरा भी देखिए। ठीक है, सही लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप के लिए नए नए वीडियो बनाते रहें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।